आंध्र प्रदेश में 3 रोजा संक्रांति त्योहार का भोगी त्योहार के साथ आगाज हुआ। पहले दिन रिवायती जोशो खरोश से तुलो आफ्ताब से पहले घरों के सामने भोगी लगाई गई। शहरों और मुआवजात में भी त्योहार का जोशो खरोश देखा जा रहा है, जहां खवातीन अपने घरों के सामने रंगारंग रंगोली बना रही हैं। रियासत की आवाम ने एक दूसरे को भोगी और संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। विजयवाड़ा में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से संक्रांति त्यौहार मनाया गया और हिंदू भाइयों को त्यौहार की मुबारकबाद पेश की गई। दोनों रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर भोगी मनाई गई। शहरों और मुआवजात में भी त्यौहार का जोशो खरोश देखा गया, जहां खवातीन ने अपने घरों के सामने रंगारंग रंगोली बनाई। मुर्गों और बैलों की लड़ाई का इस त्यौहार के हिस्से के तौर पर एहतमाम किया गया। इस साल भी मुस्लिम संक्षेम समिति की जानिब से संक्रांति का फेस्टिवल मनाया गया है। हमारा ये फेस्टिवल मनाने का मकसद एक ही है, ये देश हिंदू मुस्लिम भाईचारे का देश है। देश में अमन हमेशा कायम रहे। अमन के लिए हम जो भी करेंगे वो फायदेमंद करेंगे। जो भी मजहब के बीच में इख्तिलाफ करना चाहते हैं, झगड़े फसाद मचाना हलचल मचाना चाहते हैं, हम उन लोगों को ये बात कहना चाहते हैं, तुम चाहे हमें जितना भी अलग करने की कोशिश करो, हम भाईचारे के लिए कुछ भी करेंगे। हम भाई हिंदू मुस्लिम भाई की तरह मिल हल के रहेंगे। हमें अलग करने की कभी कोशिश मत सोचो। हम इसी तरह से हर फेस्टिवल को मनाते हुए संक्रांति के फेस्टिवल को भी हम हिंदू भाई को बधाई देते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन पर एहतजाज त्योहारों में भी देखा जा रहा है। विजयवाड़ा में मुख्तलिफ ख़वातीन तंजीमों की जानिब से भोगी त्यौहार के मौके पर एहतजाज किया गया। ख़वातीन ने मरकजी हुकूमत से मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन को वापस लेने की मांग की। उन्होंने हुकूमत से किसानों के मसाइल और मुतालबात को दूर करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। Our houses will burn in fire. So today's in Bhogi fire, these waste GOs which were passed by Modi government undemocratically in parliament, we are put in fire and we are burning. We are going to capital Delhi on 26th of our Republic Day. This committee is not welcomed by Kisans who are organizing this agitation. So we appeal to the Supreme Court, be like a Supreme Court, give justice but not support to the government Modi which is undemocratically repressing the Kisans, repressing the farmers who are agitating. ज़रई क़वानीन के खिलाफ आंध्र प्रदेश के 13 अजला में एहतजाज किया गया। संक्रांति और भोगी त्यौहार के साथ साथ अवाम ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। मरकज़ के बल्दी क़वानीन की रियासत की हुकूमत भी हिमायत करने की मजम्मत की गई। एहतजाजियों ने ज़रई और बल्दी क़वानीन को अवाम मुखालिफ करार दिया और हुकूमत से मुतनाज़ा क़वानीन को वापस लेने की मांग की। करनूल में ऑल इंडिया किसान तंजीम की जानिब से भोगी की आग में मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन की कॉपियां नजर आतिश की गईं। इस मौके पर तंजीम के रुकन मोहम्मद गौस देसाई ने कहा कि किसान मुतनाज़ा क़वानीन को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है उस वक्त से मुल्क में हालात ख़राब हो चुके हैं। समाज का हर तबका परेशान हाल है। विजयवाड़ा में सिविल फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने रियासती और मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमतें आवाम पर इजाफी टैक्स का बोझ आयद कर रही हैं। उन्होंने GOs को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। CPM लीडर बाबूराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की हिदायत पर रियासती हुकूमत टैक्सों में इजाफा करने का GO जारी किया। उन्होंने हुकूमत के फैसले को अवाम मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी में तब्दीली लोगों पर बोझ डालेगी। बल्दियाती इदारों ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इंतखाबात कराए बगैर टैक्सों में इजाफे का एक तरफा फैसला ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की अवाम दुश्मन सरगर्मियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। The Supreme Court already given an interim order. The farm laws were stayed by the Supreme Court. It is a welcoming step, but it is not enough. It is not sufficient. It is a duty of the central government, Modi government, to repeal the farm laws itself. State governments, the property tax, it was revised. Property tax policy on the basis of the property value, they are imposing property values on the water, drainage and the
solid waste management, the state and central governments, they both together, they are burdening the people. So in the Sankranti season, in the Bogi, we burned the GOs and the black cloths of the central and state. सीपीआई ने किसानों के मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले कवानीन को वापस लेने की मांग की है। आंध्र प्रदेश सीपीआई के सेक्रेटरी रामकृष्णा ने विजयवाड़ा में किसानों की 30 तहरीक से इजहार गानगत किया और मरकज के ज़राई कवानीन और प्रॉपर्टी टैक्स के कागजात को नजर आतिश कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तश्कील दी गई कमेटी के अरकान पर भी तशवीश का इजहार किया और कहा कि कवानीन की तायीद करने वाले अफराद किसानों से इंसाफ नहीं कर सकते। On the day of Sankranti Bogi festival, on behalf of CPI, we are doing this program because all over India farmers are struggling for the past 3.5 months. Nearly 1.5 months, they are sitting in front of Delhi. In all the national highways are blocked by the farmers. Lakhs of farmers are participating. At the same time, all over India, nearly 25 political parties supported the Bandh call. संक्रांति त्यौहार के मौके पर आंध्र प्रदेश में मुर्गबाजी के मुकाबले होते हैं। पुलिस की जानिब से मुर्गबाजी के मुकाबले मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन रियासत के बाज़ मकामात पर मुर्गबाजी के मुकाबले हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हुक्मरान जमात YSRCP के लीडर्स मुकाबला मुनक्किद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मुर्गबाजी पर हर साल करोड़ों रुपए का जुआ खेला जाता है। दूसरी जानिब मुल्क भर में बर्ड फ्लू का भी खौफ है। ऐसे में मुर्गबाजी के मुकाबले मुनक्किद करके कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। जिला मगरबी गोदावरी में भोगे के दौरान पुलिस के पाबंदियों के दौरान मुर्गबाजी के मुकाबले मुनक्किद किए जा रहे हैं। जिले के कई इलाकों में मुर्गों की लड़ाई के लिए बाकायदा मैदान तैयार किए जा रहे हैं। वाज़ेह के कल तक पुलिस मुर्गों की लड़ाई को रोकने के लिए कोशिशें कर रही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि पुलिस सियासी दबाव से खामोश हो गई है। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लेकर उन्हें सुबह सुबह छोड़ दिया। जिला भर में दफा 144 नाफिज किया गया है, लेकिन फिर भी मुर्गबाजी पर मुकम्मल पाबंदी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ही औकाफी जायदादों पर कब्जों की हौसला अफजाई कर रही है। जिला कृष्णा के इब्राहिमपट्टनम कोंडापल्ली में म्यूनिसिपल हुक्काम ने वक्फ अराजी पर मकान तामीर करने की इजाजत दे दी। मकामी अवाम और अपोजिशन लीडरों ने तामीरी काम को रोक दिया है। म्यूनिसिपल हुक्काम के रवैये से मकामी अवाम और अपोजिशन ने गम और गुस्से का इजहार किया। जायदाद वक्फ गजीट में होने के बावजूद किस तरह म्यूनिसिपल हुक्काम वक्फ इमलाक पर तामीर करने की हिदायत दे सकते हैं, इस मामले पर तशवीश पाई जा रही है। बीजेपी ने हुकूमत पर हर सतह पर नाकाम होने का इल्जाम लगाया है। యూస్ చేసుకొని సర్వే కూడా చేయించాము ల్యాండ్స్ని వాళ్ళు సర్వే రిపోర్ట్ ఇస్తే దాన్ని బట్టి ఫర్దర్గా ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలో మా పై అధికారుల సూచనలు తీసుకొని ప్రొసీడ్ అవుతాం। అంటే సర్వే చేశారన్నారు, మీ ల్యాండ్ అని చెప్పి సర్వే చేశారా లేదా? మా వక్ ల్యాండ్ అనే సర్వే చేశారండి। మీ దగ్గర రికార్డు ఉందండి? ప్యూర్లీ నోటిఫైడ్ వక్ ప్రాపర్టీ, గెజిట్ సీరియల్ నెంబర్ 293 సర్వే నెంబరు, గెజిట్ సీరియల్ నెంబర్ వచ్చేసి 730, ఇది గెజిట్ డేటెడ్ కూడా వచ్చేసి 28/06/1962। ఇది వచ్చేసి టోటల్గా 1800 స్క్వేర్ యార్డ్స్, అంటే సుమారులు 37 సెంట్ల దాకా వస్తుంది। ఇది ప్యూర్లీ నోటిఫైడ్ ప్రాపర్టీ, ఇందులో ఎవరు కబ్జా చేయడానికి లేదు। ఎవరు కబ్జా చేసినా కూడాను వాళ్ళు ఎటు తిరిగి లాస్ట్కి జైలు పాలవ్వాల్సింది। బోర్డు ఆస్తులు కూడా పరిశీలిస్తాం। హిందూ దేవాలయాల మీదైనా మేము సహించేది లేదు, చర్చి దేవాలయాల ఆస్తులు దొరికిన సహించేది లేదు, మసీదులు ఆస్తుల్లోకి వచ్చినా సహించేది లేదు। అన్ని దేవాలయాలు కూడా, దేవాలయాలైనా చర్చ్ అయినా మసీదైనా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒక్కటే। ఈ మైలవరం నియోజకవర్గంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ इलांटी घटना जरिए चूस्तू ऊरुकोन కూడా। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। आंध्र तेलंगाना न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।